जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। हर रोज़ की भांति एक बार हम लोग फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के बीच में होमवर्क सीरीज को लेकर के। तो होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, यानी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलता है, उसी को पूरा करवाया था और होमवर्क सीरीज के माध्यम से इसी लुसेंट को पूरा अच्छी तरीके से खत्म किया जाएगा। उसके बाद दर्पण, कल एक दोस्तों का कमेंट आया था, उनका पूछा गया था जो क्वेश्चन जो ऑनलाइन चलता है कहाँ से चलता है। तो दर्पण का एक सारभूत तत्व आता है जो कहीं भी आपको साइबर कैफे पे मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रिंट करवा सकते हैं और प्रत्येक मंथ का 1 मंथ का चलाया जाता है। उसके बाद कल से आप लोग को आज से यानी कि एसपीटी का भी शुरू कर दिया गया। उसके बाद सार संग्रह बिहार का चल ही रहा है। तो ये सभी का पीडीएफ आपको जो है ना व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से ज्वाइन कर लें। सभी को व्हाट्सएप पे ही या फिर आपको टेलीग्राम पे ही होमवर्क दिया जाता है। तो आज की क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताइएगा करंट से। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये 10वां स्थान मिला। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, 10वां स्थान मिल गया। बताइएगा भ्रष्टाचार सूचकांक भारत का स्थान कितना है? 96। ठीक है, 96 हो जाएगा। बताइएगा प्रेस फ्रीडम भारत का स्थान कितना हो जाएगा? ठीक है, 151वां हो जाएगा। बताइएगा एसडीआई इंडेक्स में भारत का स्थान ह्यूमन डेवलपमेंट में 130 पे आ गया है इस बार। ठीक, अगला बताइए खुशहाली में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? ठीक है, 118 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश के महाकुंभ झांकी को दिया गया था। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, हाल ही में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लगाया गया। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सबसे युवा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये जय शाह को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए हाल ही में भारत के GRSE ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये नॉर्वे के साथ समझौता किया। नॉर्वे का नॉर्वे का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये ओस्ले हो जाएगा। बहुत ही अच्छा, नॉर्वे का राजधानी ओस्ले पड़ जाएगा। बताइएगा हाल ही में हॉट मिल महोत्सव कहाँ मनाएगा? ये नागालैंड में मनाएगा। और कितना दिन चलता है? 1 से 10 दिसंबर तक चलने वाला त्योहार है। ठीक है, बताइएगा हरिमो शक्ति किन दो देशों का अभ्यास है? भारत और मलेशिया। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच का यह युद्ध अभ्यास है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में संयंत्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये पीवी सिंधु था। और पुरुष में कौन जीता है? लक्ष्य सेन। पुरुष में लक्ष्य सेन और महिला में पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रहे नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? ये होगा आपको उत्तर प्रदेश से। ये 76वां जिला बना था। ठीक है, ये अस्थायी जिला था, इसको फिर खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया था। और पर्यावरण दिवस पहला बार कब मनाया गया था? ये 1973 मनाया गया था। UNEP का स्थापना हुआ कब हुआ? 1972 में। उसी के 1 वर्ष बाद 5 जून से क्या मनाया जाने लगा? पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में पवन कंपनी ने किस देश में आयोजित पहला एशियाई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता? ये थाईलैंड हो जाएगा। इसका थाईलैंड में जीता है। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए हाल ही में रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? ये मध्य प्रदेश का घोषित किया गया। और ये 58वां बाघ रिजर्व कहाँ बना है? ये मध्य प्रदेश में बना है। कौन सा हो जाएगा? ये माधव हो जाएगा। ठीक है, माधव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग टोटल मध्य प्रदेश में कितना टाइगर रिजर्व है? अभी 9 गो बन चुके हैं। माधव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? ये ली जे मयांग के द्वारा लिया गया। ठीक है, ली जे मयांग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? ये इसरो के द्वारा किया जाएगा। और किस यान से प्रक्षेपित किया जाएगा इसको? ये कर दिया गया है PSLV C-59। प्रोवा को PSLV C-59 से लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? ये ठीक है, ब्रेन रोट को घोषित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, मतलब महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष चुना गया है। इस संस्था का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इस संस्था का मुख्यालय ब्रुसेल्स पड़ता है। ब्रुसेल्स बताइए। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स पड़ता है। और यूरोपियन संघ का मुख्यालय ये भी ब्रुसेल्स में पड़ता है। बताइएगा FAO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये रोम में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। FAO का मुख्यालय रोम हो जाएगा। और UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ पड़ जाएगा? ये वियना। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये वियना में ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा
हाल ही में नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? ये जेरेड इसाक मैन को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है? किस दिन को? 21 दिसंबर। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। और आशा दिवस कब मनाया था? ये 12 जुलाई को होप दिवस यानी कि आशा दिवस मनाया था। बताइएगा, हाल ही में आरबीआई के 26वां गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? ये संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ ग्लाइडेड मिसाइल फ्रेंटन INS तुषिर का कहाँ पे कमीशन समारोह किया गया? ये रूस में हो जाएगा। ये बताइए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण का खिताब कौन जीत लिया? ये आरसीबी बेंगलोर के द्वारा जीता गया। ठीक है, आरसीबी के द्वारा जीत गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें ऑरेंज कप का किसको खिताब दिया गया? ऑरेंज कप का खिताब साइंस दर्शन को दिया गया। और किस टीम से खेल रहे थे? गुजरात से खेल रहे थे। टोटल कितना रन बना है? ये 759 रन बना है। बताइएगा, पर्पल कैप किसको दिया गया? ये प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। और ये कितना विकेट लिए थे? ये 25 विकेट लिए। और ये भी कहाँ से थे? ये भी गुजरात से ही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब ये सूर्य कुमार को दिया गया। बताइए, ठीक है, स्ट्राइकर का पुरस्कार किसको दिया गया? ये वैभव सूर्यवंशी को, जो कि सबसे युवा आईपीएल में शतक लगाने वाले बन चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। इनका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? ये बिहार से। कहाँ से? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, जहां से अपना क्यू चल रहा है वहीं के वे वैभव सूर्यवंशी हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फेयर प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया था? ये चेन्नई के टीम को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईपीएल में कुल कितना टीम भाग लिया था? ये 10 टीम भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिशेल का संबंध किस देश से? ये चिली से संबंध है। चिली के से संबंधित है। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां से किया? ये हरियाणा से किया गया। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन होगा? ये गोरखपुर होगा, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ? ये 11वां बैठक ये ब्राजील में हुआ। और 10वां जो हुआ था रूस में हुआ था, कजान शहर में हुआ था। 10वां रूस में हुआ था। ठीक है, बताइएगा, ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बन गया? अभी ये इंडोनेशिया बना है। बहुत ही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना है? ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया। ठीक है, तो हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये उत्तराखंड में हुआ। ये उत्तराखंड में किया गया। बहुत ही अगला बताइएगा, हाल ही में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपने AWR यानी अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का समझौता किया? ये आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में क्वांटम क्षेत्र क्रांतिकारी बिलो चिप तो ना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बिलो चिप ये गूगल के द्वारा। और ओसिलोट अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का में आयोजन किया गया। मतलब इसमें कौन कौन भाग लेता है डेजर्ट नाइट में? भारत, फ्रांस, यूएई के द्वारा इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये रक्षा संपदा का महानिदेशक शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ लॉन्च किया गया? ये चेन्नई में लॉन्च किया गया। चेन्नई में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसको चुना गया? ये ठीक है, सूर्यवाला को चुना गया। बहुत ही सजा सूर्यवाला हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में सी केयर्स 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? है कोयला मंत्रालय। सी केयर CARES 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ना, ये कोयला मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में WHO ने आयुष चिकित्सा कोडिंग और रिकॉर्ड दिवस कब मनाने की घोषणा किया? ये 10 जनवरी को मनाने की घोषणा किया। तो दोस्तों, आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं लुसेंट के माध्यम से होमवर्क को लेकर के। तो अभी हमारा इसमें आधुनिक भारत चल रहा था और आधुनिक भारत में सिख के बारे में पढ़ रहे थे। बताइए, सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। ठीक है, बताइएगा, सिखों के 5वें गुरु कौन हो जाएंगे? ये अर्जुन देव बने थे। ठीक है, बताइएगा, आदि ग्रंथ का रचना कौन से गुरु के थे? ये अर्जुन देव के द्वारा ही आदि ग्रंथ का रचना किया गया था। ठीक है, बताइएगा, गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ में सिख गुरु के अलावा और किनका जो किसका वाणी को संकल्प रचना है इसमें सम्मिलित किया गया है? किसके वाणी को? कबीरदास एवं रैदास दोनों को वाणी का उसमें संग्रह किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमृतसर जलाशय के मध्य में
हरमंदिर साहब का निर्माण कौन करवाया था? ये हरमंदिर का निर्माण ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही करवाया गया था। ठीक है, बताइए किसकी सहायता के कारण जो है ना जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया था, ये मरवा दिया? ये राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण। और इसको मृत्यु कब दे दिया गया था? 1606 में मृत्यु दंड दिया गया था। बताइएगा सिखों के छठे गुरु कौन हो जाएंगे? ये हरगोविंद हो जाएंगे, सिखों के छठे गुरु हो जाएंगे। ठीक है, बता दीजिए आप लोग कि किसने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया था? ये हरगोविंद करवाया था। गुरु हरगोविंद ही अकाल तख्त का निर्माण करवाए थे, हरगोविंद के द्वारा करवाया गया था। बताइए कौन जो है ना 2 तलवार बांध के गद्दी पर बैठते थे? ये हरगोविंद, गुरु हरगोविंद 2 तलवार बांध गद्दी पर बैठते थे। बताइए किसके दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की गई थी? ये हरगोविंद के द्वारा, गुरु हरगोविंद के द्वारा में ही किया। और अमृतसर का किलाबंदी कौन करवाया था? हरगोविंद, गुरु हरगोविंद के द्वारा किलाबंदी करवाया गया था। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन है सिखों के 7वें गुरु कौन हो जाएंगे? ये हर्राय हो जाएंगे। ठीक है, गुरु हर्राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सिखों के 8वें गुरु कौन थे? हरकिशन हो जाएंगे। बताइए किस गुरु का मृत्यु चेचक के कारण हो गया था? ये गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक के कारण हो गया था। ठीक है, बताइए किस गुरु ने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाया था? ये हरकिशन ही समझाए थे, हरकिशन समझाए थे। ठीक है, और तेग बहादुर को तो मृत्यु दे दिया गया था ना। बताइए सिखों के 9वें गुरु कौन हो जाएंगे? ये तेग बहादुर हो जाएंगे। ठीक है, बताइए किस गुरु को है ना इस्लाम धर्म स्वीकार न करने का मृत्यु दंड दिया गया था? ये तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया था? ये औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया। किसको? तेग बहादुर को, जो कि 9वें गुरु हो जाएंगे सिखों के। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन हो जाएंगे? ये गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। बताइएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? 1666 में। ठीक है, 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। बहुत ही जवाब। बताइए सच्चा पातशाह किसको कहा गया था? ये गुरु गोविंद सिंह को ही कहा गया था। बताइए किसने सिखों के लिए 5 कारक अनिवार्य किया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। और वो 5 कारक कौन कौन हो जाएगा? ये केस, कंघा, कृपाण, कक्षा और करा हो जाएगा। ये सभी चीजों को क्या धारण करने के लिए कहा गया? किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कहा गया। अभी देखते भी हम सिख लोग धारण भी करते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की किसने जो है ना किस गुरु ने सभी सिखों को जो है ना नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा था? यही गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए भी कहे थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? ये औदंतपुर साहिब निवास स्थान हो जाएगा। उनका जन्म पटना में हुआ था। अब बताइए उनका कार्यस्थली कहाँ हो जाएगा? ये आनंदपुर साहिब नहीं, पाओता। कार्यस्थली पाओता हो जाएगा। और उनका निवास स्थान था आनंदपुर साहिब था और कार्यस्थली पाओता। बताइए गुरु गोविंद सिंह ने किस भाषा में जो है ना जफरनामा को लिखा था? जफरनामा ये फारसी में लिखे थे। ठीक है, फारसी भाषा में लिखे थे। बहुत अच्छा जवाब। बताइए गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। और उनका नाम क्या हो जाएगा? फतेह सिंह और जोरावर सिंह हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को है ना दीवार में कौन चुनवा दिया था? ये वजीर खान सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर चुनवाना वही वजरवाना बात की। तो कौन चुनवा दिए थे? वजीर खान के द्वारा चुनवा दिया गया था। नहीं कि जुड़वा दोनों दीवार उनको बीच में जाकर जोड़ दिया गया था। उसके बाद क्या उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। और कब किया गया था? ये 1699 ईस्वी में किया गया था खालसा पंथ का स्थापना। बताइएगा पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन किए थे? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन सिखों के धार्मिक ग्रंथ कौन था? आदि ग्रंथ। बताइएगा आदि ग्रंथ का वर्तमान स्वरूप कौन दिए थे? ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, बताइए ना अगला क्वेश्चन बताइएगा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब कर दिया गया था? 1708 ईस्वी में कहाँ कर दिया गया? नांदेड़ नामक स्थान पे कर दिया गया। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसके द्वारा किया गया था? ये गुलखान नामक पठान के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, बताइएगा बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? बंदा बहादुर का जन्म बता दीजिए आप लोग अच्छा से। बंदा बहादुर का जन्म हुआ 1670 ईस्वी में। बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ? 1670 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ? किस गाँव में हुआ था? ये पुंछी जिले के रजौली गांव में, पुंछी जिले के रजौली गांव में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताइएगा कि बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास बचपन का नाम हो जाएगा। और बताइएगा बंदा बहादुर के पिता का क्या नाम था? रामदेव भरद्वाज, जो क्या थे? एक राजपूत थे। बताइएगा किसका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य का स्थापित करना था? ये बंदा बहादुर का ही था। बताइएगा बंदा बहादुर ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? ये लोहगढ़ को बनाया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार किस मुगल फौजदार का हत्या कर दिया था? ये वजीर खान का हत्या कर दिया था। वजीर खान का हत्या कर दिया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस मुगल बादशाह के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया था, पकड़ लिया और मौत को घाट उतार दिया गया?
ये फरोख्सियर के आदेश पर, फरोख्सियर के आदेश पर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। बताइएगा शहादरा के नाम से कौन विख्यात था? ये कतलगढ़ी। कतलगढ़ी जो था ना, शहादरा के नाम से कतलगढ़ी विख्यात था, क्योंकि वहां पे क्या कहते, बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा था, इसलिए उसको कतलगढ़ी कहा जाने लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। बताइएगा इसको क्या कहा गया था? इस टुकड़े को मिसल में बटने लगा था उस समय। बताइएगा कि दल खालसा किसके नेतृत्व में आया था? ये जस्सा सिंह अहलुवालिया। ठीक है, जिसके बराबर दलों में विभाजित किया, इसी को मिसल कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन बताइए, मिसल जो है किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द होगा। और मिसल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ समान होता है, एक समान हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? ये 2 नवंबर 1780 को हुआ था। 2 नवंबर 1780 को हुआ था। और ये रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? ये सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल जो है ना, सुकरचकिया मिसल के मुखिया मान सिंह के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बता दीजिएगा कि रंजीत सिंह के दादा कौन हो जाएंगे? ये चीरत सिंह थे, जो 12 मिसलों में से सुकरचकिया मिसल के क्या थे? प्रमुख स्थान दिलाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रंजीत सिंह लाहौर का शासक कब बना था? ये 1798 से 99 में बना था। बताइएगा अमृतसर का संधि कब हुआ था? ये 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। बताइए अमृतसर का संधि किसके बीच में हुआ था? ये रंजीत सिंह। ठीक है, चार्ल्स मेंटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में ये अमृतसर का संधि हुआ था। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। बताइएगा रंजीत सिंह का जो राज 4 सूबों में बटा था, वो 4 सूबा कौन कौन हो जाएगा? ये पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर, ये चारों सूबा हो जाएगा। बताइए महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? ये विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। एवं बताइएगा महाराजा रंजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? ये दीनानाथ। वित्त मंत्री दीनानाथ हो जाएंगे। बताइएगा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो गया था? ये 7 जून 1839 को हो गया था। और बताइएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1845-46 में। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। बताइए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1849 में। 1849 में हुआ था। ठीक है, बताइए लाहौर संधि कब हुआ था? ये 9 मार्च 1846। ठीक है, और भैरववाड़ा संधि कब हुआ था? ये 22 दिसंबर 1846। 22 दिसंबर 1846 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, किसके द्वारा घोषणा के द्वारा पंजाब को मिला लिया गया था अंग्रेज साम्राज्य में? कौन घोषणा करके मिलाया था? ये लॉर्ड डलहौजी मिला लिया था। और कब मिलाया था? ये 29 मार्च 1849 को मिला लिया था। बता दीजिए कि कंपनी का गवर्नर जनरल के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया था। इसका शासनकाल कब से कब रहा था? ये 1757-60 और एक और कार्यकाल था 1765 से 67 के लिए आया था। बताइए बंगाल में द्वैध शासन कौन लगाया था? ये लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही लगाया गया था। और इसको हटाया कौन था? द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बता दीजिए किसके तहत जो द्वैध शासन के तहत जो था ना, इसमें राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामला किसके अधीन था? ये कंपनी के अधीन था। ठीक है, और जबकि शासन चलाने का अधिकार किसके अधीन था? ये नवाब का अधीन था। मतलब बढ़िया बढ़िया काम ले लिया, पैसा सा कंपनी उछलेगा और शासन चलाएगा कौन? नवाब चलाएगा। देखिए कितना का दिमाग लगा रहा था। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ कौन सा संधि किया था? ये इलाहाबाद संधि किया। इलाहाबाद संधि कब हुआ था? ये 1765 में हुआ था। ठीक है, इसको कंपनी के संरक्षण में ले लिया उसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उपदीवान नियुक्त किया था। बताइएगा बंगाल का उपदीवान किसको बनाया था? ये मोहम्मद रजा खां। और बिहार का उपदीवान ठीक है राजा सीताराम राय को नियुक्त किया गया था। बताइए अन्य गवर्नर जनरल बड़े लास्ट का कार्यकाल क्या था? बड़े लास्ट था गवर्नर, उसका शासनकाल क्या रहा? 1767 से 69। ठीक है, और कार्टियर का शासनकाल 1769 से 72 था। और वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल 1772 से 74 तक रहा। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना था भारतीय इतिहास का, सभी को खत्म कर दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया था। बताइएगा पर्वतीय नगर में पेरियार कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। और मंडी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। बताइएगा लोनावाला कहाँ पड़ता है? ये लोनावाला ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा खांडला कहाँ पड़ता है? ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ता है। ठीक है, बताइएगा खंडाला हो जाएगा, ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है।
बताइए भौगोलिक उपनाम बताना है आप लोग की किसको किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा गया ये ठीक है। प्रयागराज को कहा गया बताइएगा। 5 नदियों का भूमि ये पंजाब को कहा गया ठीक है। बताइएगा 7 टापुओं का नगर किसको कहा गया ये मुंबई को कहा गया ठीक है। बताइएगा आप लोग बुनकरों का शहर किसको कहा गया ये पानीपत। और इसको पानीपत कहाँ पड़ता है ये हरियाणा में पड़ता है। बताइएगा अंतरिक्ष का शहर किसको कहा गया ये बेंगलुरु को कहा गया ठीक है। अच्छा जवाब है। बताइएगा डायमंड हार्बर किसको कहा गया ये कोलकाता को कहा गया ठीक है। बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक नगर किसको कहा गया ये बेंगलुरु को कहा गया ठीक है। और भारत का प्रवेश द्वार ये मुंबई को कहा जाता ठीक है मुंबई को कहा जाता। बताइएगा पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता ये कोची को कहा जाता ठीक है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता ठीक है। बताइएगा भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है ये अहमदाबाद को कहा जाता है ठीक है। बताइएगा मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता ठीक है। बताइए गुलाबी नगर किसको कहा जाता है जयपुर को कहा जाता ठीक है। बताइएगा क्वीन ऑफ डेक्कन ये पुणे को कहा गया ठीक है। बताइएगा भारत का हॉलीवुड ये मुंबई को कहा गया। और झीलों का नगर श्रीनगर कहा गया ठीक है। बताइएगा फलों उद्यानों का स्वर्ग किसको कहा गया ये सिक्किम कहा गया ठीक है। पहाड़ियों की मल्लिका किसको कहा गया पहाड़ियों की मल्लिका नेत्रहाट को कहा गया ठीक है। भारत का डेंड्राइट किसको कहा गया डेंड्राइट ये पीथमपुर को कहा गया। मतलब पूर्व का पेरिस किसको कहा गया ये जयपुर कहा गया। पूर्व का पेरिस जयपुर कहा गया। मतलब साल्ट सिटी किसको कहा गया गुजरात यानी नमक वाला सिटी गुजरात को कहा गया। मतलब सोया प्रदेश किसको कहा गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्यों कहा गया सोया प्रदेश क्योंकि वहाँ सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है इसलिए इसको सोया प्रदेश कहा गया। बताइएगा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन हो जाएगी साबरमती हो जाएगी साबरमती। और साबरमती कहाँ बहती है नदी है गुजरात में बहती है। और साबरमती नदी कहाँ से निकलती है ये राजस्थान का अरावली पहाड़ी से निकलती है और गुजरात में बहती हुई अपना अरब सागर में गिरा देती है। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग की दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा गया है दक्षिण भारत की गंगा पूछना है कावेरी हो जाएगी। और पूछेगा दक्षिणी गंगा किसको कहा जाता है ये गोदावरी को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा काली नदी किसको कहा काली नदी शारदा को कहा जाता है। बताइएगा ब्लू माउंटेन किसको कहा गया ये नीलगिरी पहाड़ी कहा गया। ब्लू माउंटेन कहाँ पड़ता है ये मिजोरम में पड़ता है ब्लू ओह हाँ ठीक तमिलनाडु ठीक सही जवाब है। बताइए एशिया के अंडों की टोकरी किसको कहा गया ये आंध्र प्रदेश को कहा गया ठीक है। बताइए राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा गया अजमेर को। बताइएगा सुरमा नगरी किसको कहा गया ये बरेली को कहा गया ठीक है। बताइएगा खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा गया। बताइएगा काशी की बहन किसको कहा गया ये गाजीपुर को कहा गया। और राजस्थान का शिमला किसको कहा था ये माउंट आबू माउंट आबू कहा था। बताइएगा कर्नाटक का रत्न किसको कहा गया ये मैसूर को कहा गया। बताइएगा त्योहारों का नगर मदुरै कहा गया। और स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा गया। बताइए नवाबों का शहर किसको कहा गया लखनऊ कहा गया। महलों का शहर कोलकाता को कहा गया ठीक है। बताइए इस्पात नगरी किसको कहा गया ये जमशेदपुर कहा गया। पर्वतों की रानी मसूरी। और रेलियो का नगर दिल्ली ठीक है। बहुत ही अच्छा बताइएगा अरब सागर का रानी कोची कहा गया ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर कहा गया ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा पूर्व का स्कॉटलैंड किसे स्कॉटलैंड मेघालय कहा गया ठीक है। मतलब उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा गया। बताइएगा मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी कहा गया। और धान की गलियां छत्तीसगढ़ कहा गया। भारत का पेरिस जयपुर कहा गया। मेघों का घर मेघालय कहा गया ठीक है। बगीचे का स्थल किसको कहा गया ये ठीक है कपूरथला कहा गया। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर कहा गया। बताइएगा पहाड़ों की नगरी ठीक है डुरंगपुर हो जाएगा। बताइएगा भारत का उद्यान किसको कहा गया ये बेंगलुरु को कहा गया। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद कहा गया ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा गोल्डन सिटी किसको कहा गया ये अमृतसर कहा गया। पवित्र नदी गंगा को। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई कहा गया। बिहार का शोक कोसी वृद्ध गंगा गोदावरी कहा गया ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी कहा था ठीक है। बताइए कोट्टायम की दीदी मलयालम। बताइए ताला नगरी अलीगढ़ को जाता है। और जुर्मा नगर कौन जाता है ये ठीक है हैदराबाद और सिकंदराबाद जाना जाता है। बताइएगा पेठा नगरी आगरा कहा था। वन नगर देहरादून कहा था। सूर्य नगरी जोधपुर कहा था। और कोयला नगरी किसको कहा था ये धनबाद कहा था। और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है ठीक है। बताइएगा बिहार का राजधानी कहाँ हो जाएगा ये पटना। असम का दिसपुर। कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा। और बताइए तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई हो जाएगा। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा। मेघालय का शिलोंग हो जाएगा ठीक है। बताइएगा मिजोरम का आइजोल। गोवा का राजधानी ठीक है। बताइए आंध्र प्रदेश का अमरावती। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो जाएगा। मणिपुर का राजधानी इम्फाल हो जाएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। झारखंड का रांची। और तेलंगाना कहाँ हो जाएगा ये हैदराबाद हो जाएगा ठीक है।
बताइएगा हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ हो जाएगा ये? शिमला। ये धर्मशाला धर्मशाला पड़ेगा। और पहला राजधानी कहाँ पड़ता है ये? शिमला पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो भी ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनना शुरू करवा दिया गया। अब हम लोग चले भारतीय संविधान की ओर। तो संविधान में बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा था, लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। बताइएगा लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। ठीक है, बताइएगा लोकसभा की 2 बैठकों के बीच कितना दिन का अंतर होता है? ये 6 महीना का अंतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गुणपूर्ति के सदस्यों के लिए कुल सदस्य कितना होता है? गुणपूर्ति के लिए 10, 1/10 भाग होता है। और किस अनुच्छेद द्वारा? ये 100 के 3 के तहत गुणपूर्ति का लिया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग कि उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट कितना है? 80 को हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा लोकसभा में गुणपूर्ति का सदस्य संख्या कितना हो जाएगा? 55 सदस्य। 550 निकलेगा ना, 1/10 55 सदस्य हो जाएगा। बताइएगा कि ज्वाइंट सिटी का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? संयुक्त अधिवेशन 108 में किया गया। बताइएगा संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाया जाता है। बताइएगा संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति जो है कितने स्थिति में बुला सकता है? ये 3 स्थिति में बुला सकता है। आपात कहाँ जा रहे हैं आप? आपातकाल में संयुक्त अधिवेशन थोड़ी जाता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन जाता है तभी आता है 3 बात पे ये संयुक्त अधिवेशन। सुन लीजिएगा, पहला हो जाएगा कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है तो फिर बुलाया जाता है। दूसरा हो जाएगा विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाएगा तो फिर बुलाया जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए गए 6 माह तक अधिक बीत गया होगा तभी 3 जगह पे बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। बताइए महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितना है? 48 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट 42 हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कितना है? 40 हो जाएगा। तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 को। और मध्य प्रदेश में कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, बताइए सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में कितना है? ये एक है, एक लोकसभा सीट हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा में कितना लोकसभा सीट है? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। ठीक है, और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 हो जाएगा। देखिए 2 कहाँ है? मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, इस सभी जगह कितना है? 2 लोकसभा सीट हो जाएगा। पूछेगा हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 4 हो जाएगा। और उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 को। उत्तराखंड में लोकसभा सीट 5 को और हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हरियाणा में लोकसभा सीट कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। 10 और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11 हो जाएगा। पंजाब में लोकसभा सीट कितना है? 13 हो जाएगा। असम में कितना हो जाएगा? 14। झारखंड में कितना हो जाएगा? 14। देखिए असम और झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। और पूछेगा असम और झारखंड में राज्यसभा सीट कितना है? 7 ना 14 हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए तेलंगाना में लोकसभा सीट कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और तेलंगाना में राज्यसभा सीट कितना है? 7 हो जाएगा। ठीक है, और 17 को 7 से गुना कीजिए 119 होता है। और विधानसभा सीट कितना हो जाएगा? 119। कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में 119 विधानसभा सीट। बताइएगा केरल में लोकसभा सीट 20 को हो जाएगा। और ओडिशा में लोकसभा सीट कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब बताइए केरल में जो है ना राज्यसभा सीट कितना था? 9 हो जाएगा। केरल में राज्यसभा सीट 9 को। बताइएगा दिल्ली में लोकसभा सीट कितना हो जाएगा? 7 को हो जाएगा। और दिल्ली में राज्यसभा सीट कितना था? 3 को हो जाएगा। जम्मू कश्मीर लोकसभा सीट 5 को हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर राज्यसभा सीट 4 को था। बताइएगा लद्दाख, पुदुचेरी एवं चंडीगढ़ में 1-1 हो जाएगा। ठीक है, दादर नगर हवेली में कितना हो जाएगा? ये 2 को हो जाएगा। ठीक है, दमन द्वीप दोनों मिल गया 2 को हो जाएगा। देखिए दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जब मिलाया ना तो दोनों एक था मिलकर 2 हो गया तो 2 लोकसभा सीट हो जाएगा। बताइएगा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में कितना लोकसभा सीट है? ये 1-1 हो जाएगा। 1-1 ही हो जाएगा। बताइएगा संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किसके सुनिएगा संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही की प्रक्रिया किसके अनुसार होती है? ये लोकसभा के अनुसार होती है। लोकसभा के अनुसार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा संसद में लंबित विधेयक संसदों के सत्रावसान के कारण व्यापक यानी कि समाप्त नहीं होगा। किस अनुच्छेद द्वारा? ये अनुच्छेद 107 के 3 के तहत। अनुच्छेद 107 के 3 के तहत हो जाएगा। बताइए लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्न की अधिकतम संख्या कितना होता है? ये 20 को तारांकित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन धर्म विधेयक के संबंध में निर्णय अंतिम किसका अंतिम निर्णय होता है? ये लोकसभा का अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सभा में आ सकता है? ये लोकसभा में आ जाता है। ठीक है, बताइएगा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम कितना सदस्यों का समर्थन चाहिए? 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। नहीं 50% नहीं 50 को लोग चाहिए। 50 लोकसभा सदस्य का समर्थन चाहिए। अगर मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या हो जाएगा? इसमें लोकसभा क्या होगा? भंग हो जाएगा। देखिए
अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ना कम से कम 50 सदस्य का समर्थन चाहिए और 50% प्लस होगा तो अविश्वास प्रस्ताव लागू हो जाएगा, ये होता है। ठीक है, तो लाने के लिए कम समर्थन सदस्य संख्या 50 ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा है या नहीं है? नहीं किया गया, अविश्वास प्रस्ताव का चर्चा नहीं किया गया। बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों के से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनता है? ये अनुच्छेद 93 के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत चुनता है। ठीक है, बताइएगा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो किसके द्वारा नए नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है? ये प्रोटेम स्पीकर के द्वारा, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा चुना दिया जाता शपथ। बताइएगा प्रोटेम स्पीकर जो है ना उसमें क्या चुना जाता है, किसके द्वारा? ये राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, बताइए अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? ये उपाध्यक्ष देता है। और उपाध्यक्ष किसको देगा? ये अध्यक्ष को ही देता है। ठीक है, बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद का शपथ मिलता है या नहीं मिलता है? ये नहीं मिलता कि उसको जो है ना सदस्य के रूप में शपथ दिला दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही दिलाया जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा कि कितने दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है? ये 14 दिन पहले। ठीक है, राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले ही सूचना दिया जाता है। ठीक है, बताइएगा लोकसभा के अध्यक्ष को अनुपस्थिति में अध्यक्ष कौन बन जाएगा? अध्यक्ष का काम कौन करेगा? ये उपाध्यक्ष करेगा। और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होंगे तब कौन करेगा? ये ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए वरिष्ठ न्यायाधीशों से क्या जाएगा? पीठासीन में से क्या जाएगा? बताएगा इस पीठासीन पैनल जो होता है उसमें कितना व्यक्ति सदस्य शामिल होता है? ये 6 गो सदस्य शामिल होता है। इसी 6 में से किसी एक वरिष्ठ को चुनकर अध्यक्ष चुन लिया जाएगा जब दोनों अनुपस्थित रहते हैं तब। तो दोस्तों जो संविधान का जो भी क्वेश्चन बन रहा सभी करवा दिया गया। हम लोग चल रहे हैं फिजिक्स की दुनिया में। बता दीजिए फिजिक्स से, जब तक केवल संधि ट्रांजिस्टर ज्ञात था इसे क्या कहा जाता था? केवल ट्रांजिस्टर कहा जाता, ट्रांजिस्टर कहा जाता था। परंतु समय के साथ साथ नए ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। बताइए नए ट्रांजिस्टर को पुराने से भेद करने के लिए क्या कहा जाने लगा? इसको द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर, द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर कहा जाने लगा था। बताइए मूल रूप से ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है ना किसकी भांति कार्य करने के लिए किया गया था? ये प्रवर्धक की भांति कार्य करने के लिए किया गया था। ठीक है, बताइए अतिचालक खोज कब किया गया था? ये 1911 में। 1911 में किसके द्वारा किया गया? ये ठीक है, कैमरलिंग ओन्स के द्वारा, कैमरलिंग ओन्स के द्वारा किया गया अतिचालक खोज 1911 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। और इसके गुण को क्या कहा जाता है? अतिचालकता कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा अतिचालकता पूर्णतः क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, बता दीजिए पारा का अतिचालक बन जाता है कितना डिग्री सेल्सियस पे? ये -268.8 डिग्री सेल्सियस पे पारा अतिचालक बन जाता है। और केल्विन पूछेगा तो 4.2 केल्विन पे बन जाता है अतिचालक। बता दीजिएगा कि अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने कब जो है ना राष्ट्रीय अतिचालक विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड का स्थापना किया? 1991 में किया। ठीक है, 1991 में किया गया। बताइएगा रेडियो सक्रियता खोज कौन किया था? ये हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा घड़ी के क्वार्टर क्रिस्टल का काम दाब किस पर आधारित है? ये घड़ी के क्वार्टर क्रिस्टल का काम दाब किस पर आधारित है? ये पाइजो। ठीक है, विद्युत प्रभाव पर आधारित हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वो क्या कहलाते हैं? वो अस्थायी होता है। ये वो अस्थायी होता है। ठीक है, और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक स्वतः ही क्या उत्पन्न करता है? ये अल्फा बीटा और गामा किरण उत्सर्जित करता है। बताइएगा ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणु में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी तत्व कहा जाता है। बताइएगा अल्फा किरण जो है ना अल्फा और बीटा किरण के बाद किस किरण का उत्सर्जन होता है? ये गामा किरण का उत्सर्जन होता है, अल्फा और बीटा के उत्सर्जन के बाद होता है। बताइए किसने रेडियो एक्टिविटी तत्व रेडियम का खोज कौन किया था? ये मैडम क्यूरी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी एवं उसकी पत्नी मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरण की पहचान किसके द्वारा किया गया था? ये रदरफोर्ड द्वारा पहचान किया गया। और पहचान कब किया गया? 1902 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रियता तत्व अल्फा बीटा एवं गामा किरण के उत्सर्जन के बाद अंततः किस में बदल जाता है? ये सीसा में बदल जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अल्फा बीटा और गामा का उत्पत्ति कहाँ से होता है? ये नाभिक से होता है। ठीक है, बताइएगा अल्फा की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, और बीटा कैसा हो जाएगा? ये ऋणात्मक। गामा कैसा होता है? ये उदासीन हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा कि अल्फा किरण का द्रव्यमान कितना होता है केजी में? 6.6 गुना 10⁻27 केजी हो जाएगा। और बीटा किरण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये 9.1 गुना 10⁻31 केजी हो जाएगा। ठीक है, और
और गामा का द्रव्यमान क्या होता है, शून्य हो जाएगा। बताएगा सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है, ये गामा किरण का होता है, ठीक है, गामा किरण का हो जाएगा। बताएगा सबसे अधिक आयनन क्षमता किसका होता है, ये अल्फा किरण का होता है। बहुत ही अच्छा बताएगा, एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में कितना इकाई कमी होता है, ये 2 इकाई कमी होता है, और द्रव्यमान संख्या में कितना 4 इकाई का कमी हो जाता है, ठीक है। बताइए एक बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में कितना कमी होता है, 1 इकाई का कमी होता है, 1 इकाई का कमी, 1 इकाई की वृद्धि होता है, कमी नहीं होता, 1 इकाई का वृद्धि होता है, और द्रव्यमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अल्फा बीटा और गामा किरणें के निकलने से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, कौन सा नियम कहा जाता है इसको, वर्ग विस्थापन नियम या फिर शेडी-फॉजन नियम भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रेडियो सक्रियता की माप किसमें की जाती है, ठीक है, जीएम काउंटर में की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जितने समय में किसी रेडियो सक्रियता तत्व के परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए उस समय तत्व को क्या कहा जाता है, ये अर्ध जीवन काल कहा जाता है, अर्ध जीवन काल कहा जाता है, ठीक है। बता दीजिए आप लोग की किसका उपयोग जो रेडियो एक्टिविटी कणों की उपस्थिति का पता लगाने में, उनकी ऊर्जा को मापने आदि में किया जाता है, अब्र कोष्ठक बताइए, अब्र कोष्ठक का आविष्कार कौन किया था, ये सीआरटी विल्सन के द्वारा किया गया था। बताइएगा जीवाश्म मृत पेड़ पौधे आदि का आयु जो किससे निकाला जाता है, ये कार्बन 14, ठीक है, अंकन कार्बन 14 के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन की द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन दिया था, ये आइंस्टीन द्वारा क्या दिया गया, कब दिया गया, ये 1905 में दिया गया था। बताइएगा ई बराबर mc स्क्वायर कौन दिया था, ये आइंस्टीन द्वारा दिया गया। बताइएगा आइंस्टीन कहाँ का ये मतलब वैज्ञानिक था, ये जर्मनी का था। इसका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक था, ठीक है, जर्मनी में जन्मे ये अमेरिकी मुल्क के वैज्ञानिक हो जाएंगे। बताइएगा आइंस्टीन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, ये 1921 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। बताइए सूर्य से पृथ्वी लगातार ऊर्जा किस रूप में प्राप्त कर रही है, उष्मा के रूप में प्राप्त कर रही है। बताइएगा जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। बताइए आंकड़ों के अनुसार बताइए सूर्य से पृथ्वी को प्रति सेकंड कितना जूल ऊर्जा प्राप्त होता है, ये 4 गुना 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगभग कितना दर से घटते जा रहा है, ये 4 गुना 10⁻9 kg प्रति सेकंड दर से घटते जा रहा है। बताइएगा इसी दर से जो है ना सूर्य कितना वर्ष तक ऊर्जा दे सकता है, ये 1000 करोड़ वर्ष तक, 1000 करोड़ वर्ष तक दे सकता है। तो फिजिक्स का भी जो भी क्वेश्चन बनना था सहयोग करवा दिया गया। अब चलने विविध के माध्यम से जो भी प्रश्न दिया गया था बता दीजिएगा। मैग्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन जाएंगे, ये ठीक है, आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये भारत रत्न पूछ रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। बताइए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप हो जाएंगे, ठीक है, जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। बताइएगा इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाएगा, ये मिहिर चंद हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बताइएगा पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ हो जाएंगे, ठीक है। बताइए बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है, नहीं शेरपा फुदोराजी, अच्छा फुदोराजी वही बोले थे आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइएगा मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ये हॉकिंस हो जाएगा, ठीक है। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री ये फाहियान था, ठीक है। फाहियान किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये हेराल्ड एमसी मिलन हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा प्रथम भारतीय पायलट कौन था, पायलट जे.आर.डी. टाटा थे। बताइएगा ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। बताइएगा भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला कौन व्यक्ति था, ये जेम्स हिक। कब क्या था, ये 1780 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम व्यक्ति प्रकाश पादुकोण, और कौन सा पदक जीता था, ये कांस्य पदक जीत लिया था। बताइएगा भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख कौन जाएगा, NCDS जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। और अभी कौन है वर्तमान में, अनिल चौहान, जो कितने क्रम के हैं, ये दूसरे क्रम को जाएंगे, ठीक है। बताइएगा भारत का पहला लोकपाल कौन जाएंगे, पिनाकी चंद्र घोष। ये कब बना था, ये 2019 में बने थे।
बताइएगा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन जाएगा ये? अप्सरा हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन जाएगा ये? आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत का प्रथम पनडुब्बी बोलेगा तो आईएनएस कावेरी, आईएनएस कावेरी हो जाएगा। बताइए भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन जाएगा ये? विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। बताइए भारत का प्रथम मध्य दूरी का मिसाइल ये अग्नि, अग्नि हो जाएगा। और भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन जाएगा ये पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, मतलब भारत का प्रथम आणविक केंद्र ये तारापुर पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र पड़ता है। मतलब भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय ये आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। बहुत अच्छा, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था ये? नई दिल्ली में। कब किया गया था ये? 1951 में किया गया था। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। और भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। तो दोस्तों सभी लुसेंट का जो भी प्रश्न बनना था सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं, कल से आप लोग के बीच में ये एसपीटी की बुक को चलाया गया है, इसी को लेकर चल रहे हैं। जो फर्स्ट पेज दिया गया था यहाँ से, तो इसमें रेलवे के बारे में कुछ दिया हुआ है। बताइएगा भारतीय रेलवे विश्व में कितना स्थान रखता है ये चौथा स्थान। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम रेल का शुरुआत कब हुआ था ये? डेट बताइएगा, डेट इसका 16 अप्रैल 1853 चलाया गया। कहाँ से कहाँ चला था ये? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर का चला था। ठीक है, बताइए किसके समय में चला था ये? डलहौजी। और इसका नाम क्या रखा गया था ये? ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी था। पता है देश में प्रथम विद्युत रेल कब चला था ये? ठीक है, 3 फरवरी 1925 को चला था। ठीक है, और कहाँ से कहाँ चला था ये? मुंबई से कोरला के बीच चलाई गई थी। ठीक है, पता है बिजली चालित प्रथम ट्रेन कौन थी? बिजली चालित प्रथम ट्रेन, बिजली चालित प्रथम ट्रेन का नाम बताइए ना। डेक्कन क्वीन जाएगा, डेक्कन क्वीन जाएगा। बताइए भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था ये? 1890 में, 1890 में आया था। ठीक है, बताइएगा भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब किया गया था ये? 1905 मार्च 1905 रेलवे बोर्ड का स्थापना किया गया था। और भारतीय रेलवे एक्ट आया था 1890 में पारित हुआ था। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता किसको कहा था ये? रेलवे को कहा जाता है। बहुत ही सजा। बताइएगा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये? 1950 में किया गया। ठीक है, 1950 में। देश में पहली मेट्रो रेल कब चला था ये? 1984। ठीक है, 24 अक्टूबर 1984 को चला था। ठीक है, कहाँ से कहाँ चला था ये? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक चला था। ठीक है, और दूसरी मेट्रो सेवा कहाँ चला था ये? दिल्ली में चलाया गया था। कब चला था ये? 24 दिसंबर 2002 में चलाया गया था। ठीक है, और कहाँ से कहाँ चला था ये? 30 हजारी से प्रारंभ हुई थी। शहादरा से 30 हजारी के लिए चला था ये। बताइए देश की पहली जल मेट्रो कहाँ शुरुआत हुआ था ये? कोच्चि में चला था। ये कोच्चि में ये 2023 में चलाया गया था। बताइए देश की पहली जो है ना अंडर वाटर कहाँ चला था ये? कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो चला था। 2024 6 मार्च 2024 चला था। बताइएगा मेट्रो मैन किसको कहा था? मेट्रो मैन, ठीक है, श्रीधरन को कहा जाता है। ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित क्या हो जाएगा ये? सेतु भारतम, सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, भारतीय रेल बजट किसने पेश किया था ये? जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। बताइएगा भारतीय रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया? अलग करने के बाद पूछे हैं 1924-25 में अलग कर दिया गया। और फिर इसको मिला कब दिया गया था? 2017 में इसको मिला दिया गया था। बताइएगा 1924-25 में जब अलग किया गया था किस समिति की सिफारिश पर? ये एक्वार्ड समिति की सिफारिश पर भारतीय बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया और 2017 में इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, विवेक राय के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पड़ता है ये? नई दिल्ली में पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या मुगल सराय में पड़ता है। ठीक है, बता दिया क्षेत्रीय रेलवे संग्रहालय कहाँ पड़ता है ये? मैसूर में पड़ता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पड़ता है ये? वडोदरा में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा भारत की पहली मोनो रेल कहाँ चला था ये? मुंबई में चला था। और भारतीय रेलवे में कितना डिवीजन है? 69 डिवीजन है। अब पूछेगा जोन कितना है? 18 जोन हो जाएगा। और रेलवे भर्ती बोर्ड संख्या कितना हो जाएगा? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हो जाएगा। ठीक है, पता है एकमात्र सड़क कौन है जहाँ पे तीनों रेलवे जोन पड़ता है? ये कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, बताइए भारतीय रेलवे का प्रतीक कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 17 तारा, 17 को तारा प्रतीक हो जाएगा। अब बढ़ गया, देख लीजिए 18 हो गया। रेल दिवस कब मनाया जाता है ये? 16 अप्रैल को। और आरपीएफ का स्थापना कब हुआ था ये? 1882 में किया गया था। ठीक है, 1882 में किया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ये जॉन मथाई हो जाएंगे। ठीक है, और देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हो जाएगी। ममता बनर्जी हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन जाएगी? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका नाम क्या कर दिया गया? ट्रेन 18 कर दिया गया। ठीक है, और इसका शुरुआत कब हुआ था ये? 15 फरवरी 2019 से शुरुआत किया गया था। ठीक है, बताइएगा दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत कहाँ चला था ये? बेंगलुरु से चेन्नई तक चला था ये 2022 में चलाया गया था। मतलब भारत की पहली
किसान रेल कब चला था ये? 2020 चला था, 8 अगस्त 2020 को। मुंबई। ठीक है, देवलाली से दानापुर चला, देवलाली से दानापुर के बीच चलाया गया था। ठीक है, तो राजधानी एक्सप्रेस कहाँ चला था ये? पहला बार दिल्ली से हावड़ा के बीच चला गया, 1969 में चलाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की दक्षिण पूर्व रेल का क्या कहा, दक्षिण पूर्व रेल को क्या कहा जाता है? ये ब्लू चिप कहा जाता है, ब्लू चिप कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा देश में सबसे अधिक लंबाई किस रेलवे का है? उत्तर रेलवे का हो जाएगा। ठीक है, उत्तर रेलवे का लंबाई सबसे अधिक है। मतलब प्रथम भारतीय रेलवे ड्राइवर कौन रहेगी? महिला में सुरेखा यादव। ठीक है, प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव थी। बताइए प्रथम डीजल इंजन चालक कौन हो जाएगा? प्रथम डीजल इंजन चालक मुमताज कत्थावाला, मुमताज कत्थावाला है। बताइए सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। देखिए सबसे पुराना भाप इंजन है फेरी क्वीन। और डेक्कन क्वीन था, ये कौन था? ये बिजली से चलने वाली प्रथम ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। और सबसे पुरानी भाप इंजन फेरी क्वीन हो जाएगा। ठीक है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? ये जॉर्ज स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन को कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बताइएगा पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चला था? ये 2011 में चला था। ये कहाँ से कहाँ चला था? हावड़ा से धनबाद के बीच चलाया गया था। ठीक है, बताइए विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चला था? ये लंदन में चला था, 10 जनवरी 1863 को चला था। ठीक है, 10 जनवरी 1863 को चलाया गया था। ठीक है, बताइएगा चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। कौन सा इंजन बनता है यहाँ पे? विद्युत इंजन निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। बताइए ब्रॉड गेज का कितना फीट होता है? ब्रॉड गेज का 5 फीट से 6 इंच, 5 फीट 6 इंच होता है। ठीक है, 1.676 मीटर हो जाएगा। अब अच्छा मीटर गेज का कितना होता है मीटर में? 1 मीटर। और फीट में बताइएगा 3.33 फीट हो जाएगा। और नैरो गेज का मीटर में 0.762 और मीटर फीट में कितना हो जाएगा? 2.6 फीट हो जाएगा। बताइए मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मुंबई बीटी। अगला क्वेश्चन पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय ये भी कोलकाता जाएगा। और दक्षिणी मध्य रेल का मुख्यालय सिकंदराबाद हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? ये हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग की दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? बिलासपुर पड़ता है, बिलासपुर। बताइए दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम पड़ता है, विशाखापट्टनम में पड़ता है। ठीक है, बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पड़ता है? पेरम्बूर कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, बताइए रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। बहुत ही सजा बताइए, बता दीजिए आप लोग व्हील एंड स्केल से प्लांट कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों एसपीटी का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ना को समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग चले सार्वभौम तत्व के माध्यम से जो भी आपको प्रश्न दिया गया था दर्पण से चलता है पिछले वर्ष का जो चलाया जा रहा है। बताइएगा मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ये तांबा का प्रयोग किया था। बहुत ही अच्छा तांबा हो जाएगा। बताइएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। बहुत से बताइएगा कि किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? ये मुंडकोपनिषद में ही किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के किस गुरु से शिक्षा ग्रहण किया था? ये रुद्रक रामपुत्र से लिया था। जिसे उसको कौन ज्ञान लिया था उनसे? योग का ज्ञान लिया था, योग का ज्ञान लिया था। ठीक है, बताइए अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग किया गया था? ये ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी, ख्रोष्ट, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। बताइएगा भारत का आइंस्टीन किसको कहा था? ये नागा अर्जुन को कहा था, नागा अर्जुन को कहा था। बहुत ही सजा बताइएगा पहली बार जो है किसी का सती होने का प्रमाण किसमें मिलता है? ये अभिलेख मिलता है। और किसका संबंध है? ये भानुगुप्त से संबंध है और 510 ईस्वी में मिला है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग की किस परमार वंश के राजा के शासन काल में धारा नगरी विद्या को विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी? राजा भोज हो जाएगा, राजा भोज। बता दीजिए आप लोग की खिलजी वंश का कौन सुल्तान जो था ना कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? ये मुबारक खिलजी, ये मुबारक खिलजी आ जाता था। ठीक है, बताइएगा नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना कौन किया था? ये ख्वाजा उबैदुल्लाह। नक्शबंदी सिलसिला का स्थापना ख्वाजा उबैदुल्लाह के द्वारा किया गया था। बताइएगा किस मुगल बादशाह को न्याय का जंजीर कहा गया था? जहांगीर को कहा जाता था। बताइएगा पहले कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल गए थे? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बहुत ही सजा बताइएगा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी यहाँ पे
सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले लड़े थे लड़े जीते थे थे, दादा जीते भाई। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी लड़े थे, जीतने वाले दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है, भूल गेले हैं सब। सही बात बताइएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर का घटना कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। बताइए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? 11 अप्रैल 1936 को 36 को किया गया था। और बिहार में किस 1929 में किया गया था। ठीक है, मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गांधी जी गए थे, किस जहाज से गए थे? SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। बताइएगा गांधी जी ने कब पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? ये 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। बता दीजिए आप लोग कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। बताइएगा शहीद आजम किसको कहा था? भगत सिंह। बताइएगा भगत सिंह को फांसी का सजा सुनाने वाला जज कौन था? ये जेसी हिल्टन हो जाएगा, जेसी हिल्टन हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को कार्रवाई शुरुआत 13 दिसंबर 1946 हुआ। तो संविधान निर्माण में कुल कितना पैसा खर्च हुआ था? ये 63,96,000 ठीक है 64 लाख यानी 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। बहुत ही सुझाव लगभग 64 लाख लिया था। बताइएगा राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान के क्षेत्र में बड़े वो मनोनीत करते हैं, कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। बताइएगा शिक्षा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस संसद में? ये 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। बता दिया भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद बने थे। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किन दो केंद्र शासित राज्यों में अपना उच्च न्यायालय है? ये दिल्ली और जम्मू कश्मीर में अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब। बता दीजिए आप लोग की ईवीएम के साथ जो है वीवीपैट को कब से लगा 2013 से शुरू किया गया। बताया जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? ये 31 अक्टूबर 2019 को पारित किया गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कल भी हुआ था, बता दीजिए आप लोग फिर से। क्वेश्चन सुनिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? ये अनुच्छेद 330 के तहत किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये नैरोबी केन्या में होता है। और यूएनईपी का स्थापना कब हुआ? ये 1972 में स्थापना किया गया। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा जैव संसाधन तथा सतत विकास स्थापना संस्था कहाँ है? ये इम्फाल कहाँ पड़ता है? ये मणिपुर में पड़ता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया था? 2014 से 2023 को घोषित किया गया था। बताइएगा परिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण क्या हो जाएगा? ये वनों उन्मूलन यानी पेड़ पौधा की कटाई। बताइए किस वर्ष से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाने लगा था? ये 1973 से मनाया जाने लगा था। ठीक है, बताइएगा परिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? ये कौन रखा था? चार्ल्स एल्टन 1927 में रखा था। ठीक है, बताइए भारत द्वारा किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया? ये 2030 तक रखा गया। ठीक है, बता दीजिएगा भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, हाँ मध्य प्रदेश 11 है, बढ़ गया 13 हो गया। जहाँ टाइगर रिजर्व 9 है मध्य प्रदेश में। ठीक है, टाइगर रिजर्व सबसे अधिक 9 मध्य प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित एक संधि है। इस संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? रामसर में। ठीक है, 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, बताइएगा भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? प्रबंधन लग गया भोपाल जाएगा, भोपाल हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कौन है? प्रबंधन लगता है भोपाल हो जाएगा इसका आंसर। बताइएगा समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किस गैस के द्वारा विनियमित किया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइएगा ओजोन के परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1989 को हुआ था। 87 में हुआ था, 89 से लागू कर दिया। ठीक है, 89 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी किरण से किस रोग का खतरा बना रहता है? ये त्वचा कैंसर का खतरा बना रहता है। बहुत ही अच्छा त्वचा कैंसर हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन बताइएगा अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में देखा जाता है? ये सितंबर एवं अक्टूबर, सितंबर से अक्टूबर माह में देखा जाता है। बताइए किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है? ये शनि का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पृथ्वी का सबसे अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना हो जाएगा? ये 1850 मीटर हो जाएगा। बताइएगा
सबसे गहरा कौन है यहाँ पे? मेरियाना गर्त रहेगा। और 11,022 मीटर गहरा मेरियाना 22, ठीक है, 11,022 मेरियाना गर्त रहेगा। मतलब किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं हो जाएगा। बताएगा किस नदी को पाम तेल के नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर नदी को पाम तेल नदी के नाम से जाना जाता है। बताइएगा किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो को कहा जाता है, ठीक है, कांगो हो जाएगा। बताइएगा भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर हो जाएगा। और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा किस केंद्र शासित राज्य में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? ये लद्दाख में है, लद्दाख में। बताइए पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु के मन्नार खाड़ी में स्थित है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप कौन हो जाएगा? ये माजुली हो जाएगा। और माजुली द्वीप किस नदी पर? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ पड़ता है? ये असम राज्य में पड़ता है, ठीक है। बता दीजिए भारत में जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1872 में किया गया। और नियमित जनगणना कब हुआ था? 1881 लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था, ठीक है। मतलब भारत में ट्रेजरी बिल पहली बार कब पारित किया गया था? ये 1917 में आया था, ठीक है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ना 5 करोड़ की राशि से किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये 1949 में किया गया था, ठीक है। बताइएगा पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये 1894 में 1894 में किया गया था। बताइएगा जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है, ठीक है। रेपो दर भी उसी कहा जाता है। और जो है ना जब आरबीआई उधार लेता है तो क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा भारत में नोटबंदी की घोषणा कब किया गया था? 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016 डेट याद रखिए इसका, समझे। बताइए LIC का स्थापना कब हुआ था? 1956, ठीक है। 1 सितंबर 1956 को LIC का स्थापना किया गया था, ठीक है। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत सभी नोटों पर हिंदी एवं अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितना भाषा लिखा था? 17 भाषा का लिखा रहता, ठीक है। बताइएगा महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का स्थापना कब हुआ था? 1956 ONGC का स्थापना 1956 हुआ था। बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? ये हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है। पाई का आविष्कार कौन किया था? ये आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। बताइएगा पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? ये घट जाता है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा किस वर्ष अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये 1921 में दिया गया था, ठीक है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये मेथनोइक अम्ल पाया जाता है बिच्छू के अम्ल में। बताइएगा कच्ची चीनी को रंगीन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा किस धातु को ना सफेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनियम। सफेद सोना को प्लेटिनियम को कहा जाता है। बताइए गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? बाल्डेयर के द्वारा किया गया। कब किया गया था? ये 1888 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा रक्त समूह का खोज कौन किया था? ये कार्ल लैंड एस्टर के द्वारा किया गया। और कब किया गया था? ये 1900 ईस्वी में किया गया। 1900 में ही किया गया था। बताइए पीच का pH मान कितना होता है? 8.2 दिया हुआ है, 7.7 होता है, देख लीजिएगा। और पीच जो है ना कैसा रंग का होता है? ये पीले रंग का होता है। बताइए इंसुलिन का खोज कौन किया था? ये बेंटिंग बेस्ट कब किया था? ये 1921 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? ये पुणे में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा एम्नेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये मानवाधिकार संगठन हो जाएगा, मानवाधिकार संगठन है। बताइएगा सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये स्पेन का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा किस खिलाड़ी को सुपर मैम के नाम से जाना जाता है? ये मैरी कॉम को जाना जाता है सुपर मॉम, ठीक है। सुपर मॉम के नाम से मैरी कॉम को जाना जाता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। चेकमेट का संबंध ये शतरंज हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनना सभी को करवा दिया गया। अब हम लोग चल रहे हैं देख लेते हैं। तो चल रहे हैं हम लोग सार संग्रह में जो भी प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। कितना था? 96 बता दीजिए आप लोग की बैरोमीटर का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? ये वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है, ठीक है। बताइए सल्फर को गर्म रबर में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वल्नीकरण कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? ये कॉर्न स्टार्च हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए आप लोग की हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये
आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। तंबाकू की पत्ती में किसका क्या रहता है? तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है, ठीक है, बताइएगा। अमाशा रस में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है, ठीक है, बताइएगा। किस ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, बताइएगा। साधारण पेंसिलिन में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सफाई में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट क्या होता है? सल्फोनेट, सल्फोनेट हो जाएगा, बताइएगा। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर किसका परत चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है, बताइएगा। आयोडीन परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? थायराइड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताइए पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर कौन था? ये नायलॉन हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। बताइए सार्वभौमिक दाता माना जाने वाला कौन हो जाएगा? समूह ओ समूह हो जाएगा, बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जास्कर और संयोग किस नदी से सहायक नदी है? ये जास्कर संयोग इस सिंधु का सहायक नदी हो जाएगा। बताइए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिला में पड़ता है? ये मयूरभंज, मयूरभंज में पड़ता है, ठीक है। बता दीजिए आप लोग की मिकिर पहाड़ी कहाँ पड़ता है? ये मिकिर मेघालय में पड़ता है ना, उस दिन हम असम बता दीजिए। मिकिर मेघालय में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिए। बताइए खंभात क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है, बताइएगा। शक वंश की कर्माक शाखा कहाँ स्थापना किया गया था? ये कर्माक शाखा ये चस्टन में किया गया था, बताइएगा। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया, बताइएगा। प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ इस है ना बड़रुचि के द्वारा लिखा गया, बताइएगा। राग विबोध ग्रंथ का लेखक कौन हो जाएंगे? ये सोमनाथ हो जाएंगे, बताइएगा। सत्यनामी पंथ की स्थापना किसके द्वारा कब हुआ था? ये 1657 में हुआ था, 1657 में। मतलब तेभागा आंदोलन का संबंध किससे है? ये किसान से हो जाएगा, ठीक है। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये 1879 में, 1879 में। तो दोस्तों सार संग्रह को एक पेज दिया गया था, इसको भी खत्म कर दिया गया। अब हम लोग चले करंट के माध्यम से जो भी आप लोग को होमवर्क दिया गया इसको करवाने के लिए। बता दीजिएगा भारतीय नौसेना को सौंपा गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी कौन हो जाएगा? ये बागशीर हो जाएगा, बागशीर हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनबर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? ये जम्मू कश्मीर में किया, बहुत अच्छा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक विमोचन किया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है, बताइएगा। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक दिया है? ये अमेरिका के द्वारा चुना गया, ठीक है, बताइएगा। किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? ये विजय कुमार को नियुक्त किया गया, ठीक है, बताइएगा। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ, ठीक है, बताइएगा। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? ये प्रयागराज में, प्रयागराज में, बताइएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 कहाँ आयोजन किया गया था? ये रांची में किया गया था, रांची, भारत रांची में। मतलब 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये बैंकॉक में, बैंकॉक में शुरू हुआ, बताइएगा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया? ये ओडिशा बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? ये पटना में, कल भी बताए थे पटना में हो गया, बताइएगा। किस राज्य में मकर विकल्लू पर्व मनाया गया? मकर विलक्कू ये केरल में मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कहाँ जो नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ये राजस्थान में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, ठीक है, पीयूष गोयल द्वारा किया गया, बताइएगा। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देंगे? ये ओडिशा के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बताइए किस राज्य में 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है? ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, बताइए। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? ये भारत द्वारा बनाया गया, ठीक है, बताइएगा। मवेशियों का उत्सव कन्नुमा कहाँ मनाया गया? ये तेलंगाना, तेलंगाना में मनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? ये जादव है, ईरा जादव, ईरा जादव हो जाएगी, ठीक है। बताइएगा चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहता है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, बताइएगा। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर, मणिपुर हो जाएगा, बताइएगा। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? INS उत्कर्ष, INS उत्कर्ष हो जाएगा, बताइएगा। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ? ये रियाद में शुरू हुआ, रियाद में, बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया? ये भारत बन गया, ठीक है, बताइए। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? ये तमिलनाडु में मनाया गया, ठीक है, बताइए। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ? ये प्रयागराज में शुरू किया गया, बताइएगा। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? अभी इंडोनेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ, बताइएगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये दिल्ली में हो गया, ठीक है, दिल्ली में, बताइएगा। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ये
ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए पिंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ देखी गई है, कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। बताइए आप लोग, अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ संस्था किया है? मुंबई आईआईटी मुंबई के साथ संस्था किया। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दिया गया? ये बांग्लादेश से हटा दिया गया। ठीक है, बताइएगा भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये सिंगापुर जाएगा, सिंगापुर। तो दोस्तों कल के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा, बताइएगा। क्वेश्चन यह है कि नाना साहेब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन ये है, नाना साहब पेशवा का वास्तविक नाम क्या था? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कल दीजिएगा। जिसका भी जवाब आएगा उन सभी लोगों का नाम शुरू में वीडियो में लिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।